नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के उस सर्वोच्च विधि अधिकारी की जो न केवल सरकार के कानूनी मामलों में मार्गदर्शन करता है बल्कि संविधान की आत्मा का रक्षक भी कहलाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल का पद ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में इसे पहली बार शामिल किया गया जब इसे एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता था। 1935 के अधिनियम में इसके कार्य और शर्तों को स्पष्ट की गई। स्वतंत्रता के बाद इन्हीं प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 76 में शामिल किया गया और नाम रखा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति की। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं क्योंकि यह पद विधि मंत्रालय से अलग है। हालांकि वह सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता। क्या अटॉर्नी जनरल निजी वकालत कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं है, इसलिए उन्हें निजी वकालत करने की अनुमति होती। सरकार के हितों से टकराव न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। अब हम बात करते हैं इनके योग्यता की, अर्थात क्वालिफिकेशन। अटॉर्नी जनरल वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल पर संविधान मौन है। सरकार नियुक्ति के समय अवधि तय कर सकती है और बढ़ा भी सकती है। अब हम बात करते हैं इनके रिमूवल और रेजिग्नेशन की। संविधान में हटाने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 76 क्लॉज 4 में लिखा गया। वे राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। परंपरा के अनुसार सरकार बदलने पर भी वो नैतिक रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार की। संविधान के अनुच्छेद 76(2) में उन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, जिसे हम राइट टू ऑडियंस के नाम से जानते हैं। अनुच्छेद 88 के अनुसार उन्हें संसद के दोनों सदनों या संयुक्त सत्रों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। वो संसदीय समिति के बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु उनके पास मतदान का अधिकार नहीं होता। अब प्रश्न मेरा ये है आप सभी से कि भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? अपना उत्तर नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।